नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। दोस्तों, आज जन्माष्टमी है। दोस्तों, मैं आपको विश कर रहा हूँ जन्माष्टमी। तो दोस्तों, मैंने हैप्पी जन्माष्टमी ये क्यों लिखा? मैं लैपटॉप बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अलग से सेटअप किया है। हाँ, ये है हाउ द लॉर्ड कृष्णा बर्थ। इसका मतलब कैसे कृष्ण भगवान कैसे हुए थे, उनका बर्थ कैसे हुआ था, वो उनने कैसे जन्म लिया था, ये बताऊंगा मैं। हाँ, तो कई साल पहले एक दूरस्थ राज्य मथुरा नामक जगह पर एक बहुत ही निर्दयी राजा था जिनका नाम कंस था। जो कृष्ण जी थे उनके मामा थे कंस। वह एक क्रूर शासक था जो हमेशा अपने राज्य में सत्ता में बने रहना चाहता था। लेकिन एक विशेष आकाशवाणी ने कहा कि उसकी अपनी बहन देवकी का 8वां बच्चा उसकी गद्दी को हर लेगा और उसका वध कर देगा, मतलब मार देगा। इस आकाशवाणी ने उससे बहुत डराया, इसलिए राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को एक अंधेरे उदास कारागार में बंद दिया। उसने सोचा कि इससे आकाशवाणी पूरी नहीं होने देगा। देवकी और वासुदेव भगवान विष्णु के प्रति समर्पित थे और उन्हें पता था कि उनका 8वां बच्चा बहुत विशेष होने वाला है। वे अपने बच्चे को आगमन होने का धैर्य से कारागार में इंतजार कर रहे थे। एक जादुई रात को कुछ अद्वितीय घटना घटी। यह वह रात थी जिसे भगवान कृष्ण के जन्म की रात कहा जाता है, जिसे जन्माष्टमी कहा जाता है। हाँ, 12 बजे बनाते हैं ना, इसमें भी लिखा है जब घड़ी में 12 बजे देवकी ने एक सुंदर बच्चा पैदा किया जिसका नाम कृष्ण था। उसकी त्वचा बरसात के बाद की बादल की तरह थी और उसकी आंखें रात के आकाश में चमक रही थी। वह थे भगवान विष्णु का 8वां अवतार कृष्ण भगवान। लेकिन छोटे कृष्ण को राजा कंस से सुरक्षित रखना था। कारागार के दरवाजे खुल गए और सेनापति गहरी नींद में सो गए। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड खुद ही मदद कर रहा हो। चमत्कार से कृष्ण के पिता वासुदेव उसे एक तूफानी रात में गोकुल नामक एक गांव तक ले गए। वहां उसने एक बच्ची को पाया जिसका नाम योगमाया था, जो यशोदा और नंद के पास पैदा हुई थी। यशोदा मैया का नाम आ गया ना, यही उनकी माँ है, लेकिन उनकी असली माँ थी कौन थी आप बताना पीछे को। हाँ, वो देवी दुर्गा माँ थी।
देवकी थी वो। देवकी उनकी असली माँ थी। और नंद वासुदेव ने बच्ची योग माया को बच्चे कृष्ण के साथ बदल दिया। योग माया कोई आम बच्ची नहीं थी, वास्तव में वह देवी दुर्गा थी, एक शक्तिशाली और प्रेम भरी देवी। उसका उद्देश्य कृष्ण की सुरक्षा करना और मदद करना था। वासुदेव कंस के क्रोध और संदेह से डरते हुए बच्ची को कारागार वापस ले गए, लेकिन कंस को यह पता नहीं था कि वह योग माया थी। सोचते हुए कि वह बस उसे एक कुएं में फेंक देने का निर्णय किया, लेकिन कुछ अद्भुत हुआ। जब उसने उसे फेंका तब योग माया अपने असली रूप में देवी दुर्गा रूप में परिवर्तित हो गई। एक शक्तिशाली और महाकाव्य देवी कंस को इस अद्भुत हर्ष से हैरान और डरे हुए थे। उन्होंने समझा कि वह एक दिव्य शक्ति से समान है, जो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। देवी दुर्गा ने कंस को बताया कि उसका समय खत्म हो गया है और उसे उसके अपराधों का फल अवश्य मिलेगा। बस कहानी खत्म। दूसरी स्लाइड के बाद कंस जिंदगी के लिए डरने लगे। उन्होंने समझ लिया कि उनका भाग भगवान कृष्ण की योजना से जुड़ा था। हर साल जन्माष्टमी पर लोग भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हैं। देवकी और वासुदेव के 8वें दिव्य बच्चे को याद करते हैं, जो दुनिया में प्यार और ज्ञान लाया। वे उनके जन्म की कहानी योग माया के साथ विनिमय और देवी दुर्गा की शक्तिपूर्ण हस्तक्षेप को याद रखते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि भलाई और प्यार हमेशा अंधकार और क्रूरता पर विजय प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी योग माया के साथ विनिमय और देवी दुर्गा का दिव्य हस्तक्षेप जन्माष्टमी पर बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है। भगवान कृष्ण की जीवन की कहानी आज भी लोगों को भक्ति, करुणा और दिव्य कृपा और मार्ग तलाशने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, तो हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मैंने पता है इतनी जल्दी क्यों बनाई, क्योंकि हम जो जिससे हम वीडियो बनाते हैं उसका लाइसेंस खत्म हो गया था, इसलिए 10-10 मिनट की वीडियो बन रही है। हाँ, इसलिए। और मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, जो फेस आता था ना पहली वीडियो में, पहले लाइसेंस था, इसलिए अब नहीं है। तो दोस्तों